स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक रह गया, फिर इंशाल्लाह इसके बाद इस्लामिक बैंकिंग पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये रेजिडेंशियल इतना ही था। इसके बाद आ जाती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द गुड्स दैट बिजनेसेस पुट इन स्टोरेज, यानी कि जो कारोबारी लोग होते हैं उसको गोडाउन में रखते हैं। वो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड्स भी हो सकती है। और इसके जो जीडीपी के अंदर पार्ट होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, वो 1% होता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है। और रीजन ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज, इसकी रीजंस क्या होती हैं, क्यों हम अपना जो पैसा है वो बाउंड करते हैं इन्वेंट्रीज में, हम क्यों लगाते हैं? सबसे पहला होता है प्रोडक्शन स्मूथिंग। प्रोडक्शन स्मूथिंग होती रहे कि फर्ज करें अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है सीजनल या ओकेजनली, तो ऐसा ना हो कि आपको यकदम से डिमांड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़े और आपके पास कैपेसिटी ना हो। तो आप प्रोडक्शन, आप उधर जो प्रोडक्ट्स हैं वो गोडाउन में अगर होंगी तो आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेंट्री एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम कि इन्वेंट्री को एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हम इंटरमीडिएट रॉ फॉर्म में रख लेते हैं या स्पेयर पार्ट्स की सूरत में रख लेते हैं। जैसे उन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम असेंबलिंग करते हैं, उनको जोड़कर फरोख्त कर देते हैं। तीसरा है स्टॉक आउट, स्टॉक आउट अवॉइडेंस, कि स्टॉक खत्म ना हो जाए आपका, उसकी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए कि जब कस्टमर्स आए आपके पास तो आपके पास इतना स्टॉक हो, अगर बिग बड़ा कस्टमर आ जाए तो बिजनेसेस की, कारोबारी लोगों की कोशिश होती है कि उसको किसी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। हाउ, नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रेडिट कंडीशन एंड इन्वेंट्रीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का भी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। वो कैसे होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, इन्वेंट्रीज कम हो जाती हैं। तो जो ये इन्वेंट्रीज होती हैं, इसमें आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए गुड एंड सर्विसेज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ये मेरे पास $100 है, अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवाता हूँ तो मुझे ये $10 मिलते हैं। अगर इन्वेंट्रीज में जमा करवाता हूँ तो ये जो प्रोडक्शन स्मूथिंग है और इन्वेंट्री एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है $5 का। तो मैं किधर क्या करूंगा, बैंक में पैसा ज्यादा डिपॉजिट करवाऊंगा ताकि इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट फर्ज करें 3 पर है, $3 मिल रहा है मुझे, तो फिर मैं कहूंगा कि बैंक में पैसा जमा करवाने से अच्छा है कि इन्वेंट्रीज के अंदर मैं लगा दूं। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इन्वेंट्रीज कम, इंटरेस्ट रेट कम, इन्वेंट्रीज ज्यादा होती चली जाती है। लास्ट वन है जी एक्सीलेटर मॉडल। एक्सीलेटर मॉडल क्या कहता है कि जो आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं वो जीडीपी का एक खास प्रपोर्शन होती है। वो प्रपोर्शन क्या है? 0.01%। तो इट्स कॉल्ड एक्सीलेटर मॉडल। तो जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा चैप्टर्स एंड हो गए और अब हम मूव होते हैं इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। ये मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।